वियतनाम दुनिया के नक्शे में मौजूद एशिया का एक छोटा सा देश, जो अमेरिका व उसकी फौज के सामने कभी नहीं टिक सकता था। उसने कैसे अपने से 30 गुना बड़े देश अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वैसे तो 19वीं सदी में वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, लेकिन 1954 आते आते वियतनाम के उत्तरी दक्षिणी सेनाओं में भयंकर युद्ध हो रहा था, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है, जिसके साथ ही फ्रांस के उपनिवेश का वियतनाम से अंत होता है। 1954 जेनेवा संधि के दौरान फैसला किया जाता है कि 1956 में वियतनाम के एकीकरण के लिए चुनाव किया जाएगा। इसी बीच दुनिया में शीत युद्ध जोर पकड़ने लगता है। जहां एक तरफ वियतनाम का एकीकरण नहीं हो पाता, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा दक्षिणी वियतनाम में अपनी सेना के द्वारा हथियार देने शुरू किए जाते हैं। अमेरिकी सेना का उद्देश्य था रूस द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम में मौजूद सरकार को गिरा देना। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की सेना को प्रशिक्षण देने के बाद भी जब अमेरिका अपने मंतव्य में कामयाब नहीं हो पाता है, तो अमेरिका खुद इस युद्ध में कूद पड़ता है। वियतनाम में 800 सैनिकों के साथ अमेरिकी फ़ौज की शुरुआत होती है, जो लगातार बढ़ती रहती है। अपनी फ़ौज के दम पर अमेरिका द्वारा वियतनाम के 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लगातार टॉर्चर किया जाता है और प्रताड़नाएं दी जाती है। 1962 आते हुए अमेरिकी फ़ौज की संख्या 9000 तक पहुंच जाती है। 1964 में अमेरिका के 2 जहाज़ों पर टोंकिन की खाड़ी में हमला किया जाता है। उत्तरी वियतनाम के हमले के इस बदले में अमेरिकी फ़ौज द्वारा बमबारी शुरू की जाती है। 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम में सैनिकों की अपनी संख्या लगातार बढ़ाते हुए 4.5 लाख तक पहुंचा दी थी। इस दौरान वियतनाम पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर गिराए गए बमों की तुलना में 4 गुना अधिक बम गिराए जाते हैं, लेकिन वियतनाम की सेना व वहाँ के नागरिकों के दम पर अमेरिकी फ़ौज को वियतनाम में जगह जगह मारा जाता है। वियतनाम की सेना इस युद्ध में छापामार पत्ती का खूब उपयोग करती है। लगातार लंबे खिंच रहे युद्ध में अमेरिकी सेना का मनोबल गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम की सेना व वहाँ के नागरिकों का मनोबल 7वें आसमान पर होता है। वियतनाम के नागरिक व सेना अपने अदम्य साहस व इच्छा शक्ति के दम पर अमेरिकी सेना को अपने देश में मौजूद जहाँ भी पाते हैं वहीं मारना शुरू कर देते हैं। वह लगातार अमेरिकी सेना इस युद्ध में मारी जाती है। अंततः 20 साल तक खिंचे हुए युद्ध में अमेरिका अपनी हार स्वीकार नहीं करता और न ही इसमें युद्ध में जीत पाता। 1973 आते हुए दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता होता है, जिससे युद्ध का अंत होता है। इस लड़ाई में वियतनाम के 20 लाख लोग मारे जाते हैं व 30 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। वहीं दुनिया में खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका के इस युद्ध में 58,000 सैनिक मारे जाते हैं। वे अमेरिकी सहयोगियों के 2,75,000 सैनिक मारे जाते हैं। वह यहाँ इस युद्ध में अमेरिका के अरबों डॉलर पानी की तरह बह दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका को हार ही नसीब होती है। एक यह ऐसा युद्ध था जिसमें अमेरिका अपने से 30 गुना छोटे देश के साथ युद्ध लड़कर भी अपनी हार ही पाता है।